इवनिंग ऑल ऑफ यू। हेलो, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये तो मेरा पुराना डायलॉग हो गया। ठीक है बेटा, तो आप लोग अच्छे से रहोगे तभी तो पढ़ाएंगे। किसको पढ़ाएंगे बोलो? जब मेरे बच्चे रहेंगे और बच्चों के सर रहेंगे, मीन्स विजेंद्र, समझ रहे हो कि नहीं? मिस्टर विजेंद्र रहेंगे तभी तो हमारे बच्चे रहेंगे। तो बेटा दोनों लोगों का रहना जरूरी है। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि दोनों लोग क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। वॉल्यूम सरफेस एरिया में पढ़ा रहा हूं। तो मैंने क्या बताया था बेटा? मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2 पार्ट में पूरे फार्मूले को बताऊंगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में क्या किया, फार्मूला लिखवाया आप लोगों को। सेकेंड वाले पार्ट में भी फार्मूला लिखवाएंगे और थर्ड वाले पार्ट से हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि आप लोग विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996 पे पढ़ते हैं। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट। ठीक है बेटा? और इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम सो प्लीज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी थ्रू द व्हाट्सएप। आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, व्हाट्सएप नंबर हर डिस्क्रिप्शन में मैं डालता रहता हूं। तो बेटा मैंने क्या किया था कि सिलेंडर तक आप लोगों को फार्मूला लिखवा दिया था। समझ रहे हो ना? तो आज हम लोग हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। हॉलो सिलेंडर हॉलो सिलेंडर कैसा दिखता है? हॉलो सिलेंडर कैसा दिखता है भाई? आप लोग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपको जितने भी नए वीडियो मिलेंगे ना आपको तुरंत मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हॉलो सिलेंडर। ओके बेटा, हॉलो सिलेंडर आप देखे होंगे पाइप की तरह दिखता है। मेरे पास तो कोई एग्जांपल नहीं दिख रहा है। अपने प्यारे बच्चों को क्या दिखाऊं? ओ, दिख गया। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, 1 मिनट। देखो, हॉलो सिलेंडर जस्ट लाइक दिस, इस तरह का होता है बेटा। देखो ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये होल। तो हॉलो सिलेंडर इस टाइप का होता है। इस टाइप की पाइप को हम लोग क्या बोलेंगे? सिलेंडर। बट यहाँ देखो बीच में क्या है? फ्री है, मतलब खोखला टाइप का है। तो दिस इज अ हॉलो सिलेंडर। ओके, तो हॉलो सिलेंडर केस में क्या होगा बेटा? दिस इज अ हाइट। ये क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका सेंटर होगा। बेस है ना, ये भी बेस है, ये भी बेस है। तो इसके पास 2 रेडियस होते हैं, एक होता है R1, एक होता है R2। R2 किसका होता है बेटा? R2 मतलब हो गया आपका, अरे R1 हो गया आपका आउटर रेडियस और R2 हो गया आपका इनर रेडियस। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम लोग हर टाइप के फार्मूले पे डिस्कस करेंगे। हाँ, और सिलेबस में नहीं भी है ना बेटा तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम सिलेबस ही पढ़ रहे हैं, तो आप लोग टेंशन ना लें। समझ रहे हो ना? टेंशन तो वो ले जो बिजनेस मैथमेटिक्स पॉइंट से नहीं पढ़ता है। चलो आ जाओ। तो पहले हम लोग बना लेते हैं फिगर। इसका फिगर भी बहुत प्यारा है। ठीक है ना बेटा? तो फिगर हम लोग बनाते हैं, सुंदर सा फिगर। देखते हैं कैसे होता है ये। दिस, ये ठीक है। हालो है बेटा, तो इसको खोखला कर दो बीच में थोड़ा सा। लगे कि नहीं हालो है। ठीक है, ये हो गया हालो सिलेंडर। अब इसके रेडियस को हम लोग कैसे दिखा देते हैं? इसको दिखा देते हैं R2। ठीक है, और इसको दिखा देते हैं बेटा R1, क्योंकि हम लोग को समझना है। और हाइट क्या होगी? सेम होगी। ठीक, तो दिस इज अ फिगर ऑफ हॉलो सिलेंडर। ये किसका फिगर है? हॉलो सिलेंडर का फिगर है। तो इसके भी क्या होंगे? वॉल्यूम होंगे, कर्व सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। टोटल सरफेस एरिया में क्या प्रॉब्लम बेटा? क्योंकि आप ऊपर देख रहे हो ना, ये रिंग टाइप का होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके टोटल सरफेस एरिया भी निकालेंगे, बट कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए टोटल सरफेस एरिया के लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। देखो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? दिस
मतलब ये वाला पार्ट, ये जो है ना ये पूरा कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। फिर इसके अंदर वाला पार्ट, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच जब निकालेंगे बेटा ना, तो इसमें आउटर रेडियस का यूज करेंगे, और जब अंदर वाला निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, तो इसमें इनर रेडियस का यूज करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? तो 2 पाई यहाँ पे आउटर क्या है, इसको बोल दो r1h, और फिर क्या लिखोगे 2 पाई r2h। तो दिस इज अ कर्व सरफेस एरिया। क्लियर? एकदम क्लियर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों को। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे बेटा? कर्व सरफेस एरिया ना, मतलब 2 पाई r1h प्लस 2 पाई r2h एंड दिस, ये देखो ये, तो ये रिंग टाइप का है ना बेटा, ये रिंग टाइप का है, मतलब इसको ऐसे कर दो ना, ये 3D है तो इसको ऐसे करो, मतलब ये कैसा दिख रहा होगा, ऐसा होगा। ये R2 है और ये क्या है, R1 है। ये R2 है और क्या है, R1 है, तो क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, ये देखो माइनस पाई R2 स्क्वायर, इसको भी ऐड कर देंगे, तो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बेटा? तो विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट मेरे पास जो है सुविधाएं नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बट मैं सोच रहा हूं कि अपने बच्चों को किसी भी तरीके से कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना। ओके, तो अब फार्मूले पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फार्मूला। तो फार्मूला लिखते हैं, किसी कोई डाउट हो बेटा तुरंत कांटेक्ट कर। लेट R1 एंड R2 बी द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई एंड स्मॉल एच, ठीक है ना, बी द हाइट of the hollow cylinder, ठीक है बेटा? ये फार्मूला मतलब देखो, ये लेट क्यों किया गया, क्योंकि बेटा आपने R1 R2 बोला है, कुछ बुकों में क्या है, कैपिटल R स्मॉल r है, तो उससे हम लड़ाई तो करने जाएंगे नहीं, है, तो हम लेट लिख दिए। समझ रहे हो कि नहीं? देखो अपने तरफ से परफेक्ट बनो, वैसे कोई परफेक्ट होता नहीं है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो हम लोग भी सीख रहे हैं बेटा, मैं बार बार बोलता हूं कि दिस इज ए लर्निंग। ओके, मैं सीख रहा हूं। चलो, तो इसका क्या हो जाएगा, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, मैंने अभी अभी बताया ना बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो देखो पूरा बाहर वाला, तो 2 पाई, इसको CS से भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं CS से, ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे इक्वल, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है, मैं बार बार बोलता हूँ, 2 पाई R1h प्लस 2 पाई R2h, ठीक है। अब यहाँ से 2 पाई h कॉमन ले लो बेटा, तो R1 प्लस R2, स्क्वायर यूनिट रहेगा, जहां भी एरिया की बात हो वहां पे कौन सा यूनिट, स्क्वायर यूनिट, जहां पे वॉल्यूम की बात हो वहां पे क्या होगा, क्यूबिक यूनिट। तो इसको जरूर ध्यान देना। ओके, एनी डाउट्स? चलिए नेक्स्ट फार्मूला, टेंशन नहीं लेना है, टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट फार्मूला क्या है बेटा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो फिर वो पाइप लाते हैं, देखो टोटल सरफेस एरिया, दिस प्लस दिस, ये रिंग, ये क्या है, रिंग, तो रिंग कितने हैं, 2 है। ओके, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एकदम डिटेल में लिखते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा बेटा, आराम से देखो कैसे लिखते हैं, 2 पाई R1h प्लस 2 पाई R2h प्लस, देखो
पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में कर दो। अब क्या करोगे, क्या देखो, जो करना होगा वही हम लोग करेंगे भाई। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 पाई h ले लो कॉमन। ओके, तो 2 पाई h कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2। ओके, प्लस पाई यहां से कॉमन ले लो बेटा, तो जब पाई कॉमन ले लोगे ना तब क्या बचेगा, तो यहां से भी देख लो ना क्या बचेगा। देखो यहां से हो जाएगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट है बेटा, टेंशन नहीं लेने का। 2 पाई h r1 प्लस r2 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, पाई r1 प्लस r2, r1 माइनस r2। ऐसा क्यों बोलो, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा है। अब यहां से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बेटा यहां से मिल रहा है पाई r1 प्लस r2 मिल गया कॉमन, है ना जी। पाई r1 प्लस r2 क्या मिल गया आपको, कॉमन मिल गया। लेकिन हम लोग कितने बड़े मूर्ख हैं, है? यहाँ पे रिंग का एक ही बार लिखे थे, यहाँ भी 2 रहेगा ना बेटा, हाँ 2। चलो सॉरी फॉर मिस्टेक, 2। अब 2 पाई कॉमन ले लो, तो 2 पाई और r1 प्लस r2, ठीक है ना। 2 पाई r1 प्लस r2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपका, 2 पाई r1 प्लस r2, तो h, ठीक है ना, h प्लस r1 माइनस r2, ठीक है बेटा। तो ये आपका देख लो a स्क्वायर यूनिट है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अच्छा एक बात है ना बेटा, ये देखो इस पे कंफ्यूजन मत रहना, मैं भूल गया था, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे माफ करना मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है, रिंग का एरिया मैंने एक ही बार लिखा था ना, लेकिन हमारे पास रिंग कितने हैं, 2 हैं, देख लो ना, एक इधर वाला समझाया तो 2 था, सॉरी। तो ये हो गया। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कि अगर आप किसी चीज को रट रहे हैं ना तो रटने में कोई प्रॉफिट नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ, अगर रट रहे हो तो कोई प्रॉफिट नहीं है, तो रटना नहीं प्लीज, फार्मूले को समझें और बेटा एग्जाम में अच्छा करें। ओके, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे बच्चे जो मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं या जो मेरे चैनल से नहीं पढ़ते हैं, सबका पेपर अच्छा जाना चाहिए। ओके, चलिए आइए, तो हम लोग बेटा इसको फाइनल कर दिए। अब आ गया हम लोग का वॉल्यूम भी लिख लेते हैं भाई। तो वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम तो देखो पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे बाहर वाले का, तो क्या होगा पाई r1 स्क्वायर h, लेकिन बीच में खोखला है तो माइनस पाई r2 स्क्वायर h। ओके, तो थर्ड फार्मूला बनेगा आपका, थर्ड फार्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो मेरे प्यारे बच्चों घबराइए नहीं, कुछ लोग तो कह रहे होंगे सर फार्मूला बुक में झूठा ही हम लोग को फंसा रहे हैं। कहने वाले के ऊपर मत जाइए, कहने वाले बहुत कुछ कहते रहते हैं, ठीक है ना। अपना काम करिए बेटा, पाई h कॉमन ले लो, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर क्यूबिक यूनिट्स। चलिए, तो हॉलो सिलेंडर फाइनल, ठीक है बेटा। यही 3 फार्मूले हैं, आप इसको अच्छे से लर्न करिएगा। अब हम लोग चलते हैं कोन के पास। देख लो आराम से देखो, ठीक है ना बेटा। किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से देखिए, पढ़िए, नहीं आए कमेंट करिए, ठीक है बेटा। क्योंकि मेरा सिद्धांत ये नहीं है कि आपको रटवाना है, कुछ समझ में भी आना चाहिए, ठीक है ना बेटा। और मेरे चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक के मैथ मिलेंगे, तो सबको पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे, टाइम लगता है ना। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं है, पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये देख लो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स पॉइंट। ओके, चलो लाइक कर दिया करो भाई।
अब हम लोग आते हैं बेटा राइट सर्कुलर कोन पे, है ना। राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, क्लियर। इसका फिगर कैसा होता है, ये तो हम लोग को लगभग महीने में 2-3 बार देखने को मिल जाता है। कैसे, पूछो कैसे। अरे भाई बर्थडे में जाते हो, बर्थडे का जो कैप आता है, आइसक्रीम देखे हो, ये सब कोनिकल शेप है। दिस इज अ कोनिकल शेप। ओके, तो आइए इसका फिगर बना देते हैं बेटा। ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो इसकी हाइट है, इसका रेडियस है, और क्या है इसका स्लैंट हाइट है। हाँ, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये बेटा रेडियस है, जिसको आर से इंडिकेट कर दो। ये एल हो गया, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, और ये हो गया एच। ओके, लिख दूं तो लेट स्मॉल आर एच एंड एल बी द radius, height and slant height respectively, ठीक है बेटा, respectively of a cone। फर्स्ट स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं बेटा, तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से देख रहे हैं कि राइट एंगल है, राइट सर्कुलर कोन है। तो राइट सर्कुलर कोन कैसे बनता है जानते हो, ये मैं एक बार बताऊं। जैसे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ये 90 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल के शेप को बेटा ना यहीं पे इसको पकड़ के चारों तरफ घुमा दो। मतलब करने का मतलब ऐसे है, जैसे ये मैं बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लो, टेंशन एकदम नहीं लेना है, ठीक है। देखो जो मेरे पास सुविधा है उस हिसाब से समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, अच्छा। अब बेटा इसको घुमा दो ऐसे पकड़ के, ये देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो शेप बनेगा ना उसको कोन बोलते हैं। ओके, चलो तो यहाँ पे हो गया बेटा आपका। इसको हम लोग निकालते हैं स्लैंट हाइट को। स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, इसका जो फार्मूला होता है बेटा होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यूनिट। ओके, यूनिट्स, ये ध्यान रखना, ये सब बातें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है बेटा, चलो स्लैंट हाइट निकालने आ गया आपको। हाँ, स्लैंट हाइट के बाद दूसरा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना बेटा। थर्ड क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा, पूरा कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे, नीचे कैसा है सर्कुलर है, तो पाई आर एल, ठीक है ना बेटा, प्लस पाई आर स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। अब यहाँ से आप ले लो पाई आर कॉमन, आर प्लस एल स्क्वायर यूनिट्स, ठीक, ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग का बचा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है ना। ये देख लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स, देख लो आराम देख लो, ठीक है ना। मैं घबरा के नहीं पढ़ाता हूँ, इसलिए कि मेरे प्यारे बच्चों को आना चाहिए।
हाँ एकदम नहीं घबराना बेटा, बहुत होगा रंग हो जाएगा, फिर से पढ़ाऊंगा भाई। मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे इसका टेंशन नहीं है कि मेरा रंग हो जाएगा, क्वेश्चन फार्मूला रंग हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मैथमेटिक्स में ओवर कॉन्फिडेंस चलता ही नहीं है, बहुत बार रंग हो सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है। हाँ रंग होगा फिर पढ़ाऊंगा। हार नहीं मानूंगा, ठीक है। लगे नहीं। चलो ठीक है बेटा, फिर हम लोग चलते हैं सॉलिड स्फीयर की तरफ। सॉलिड स्फीयर होता तो देखो 3D है। बाल देखे हो आप लोग, बैट बॉल तो खेलते ही होंगे, उस टाइप का होता है बेटा। तो इसको वैसे तो मैं बना नहीं सकता, बट दिखा दो, ऐसे ही होता है। तो ये रेडियस होता ही होगा, ठीक है ना, बाल टाइप का होता है। मतलब इसको बोल सकते हो सॉलिड स्फीयर, या फिर स्फीयर भी बोल सकते हो, जैसा आपको मन करे। स्फीयर लिख देता हूँ आराम से, स्फीयर। ओके, हाँ ऐसा होता है जी, उभरा हुआ दिखना चाहिए थोड़ा सा, मतलब इस टाइप का है। तो ये बाल टाइप का होता है। हाँ बाल जो आप खेलते हो। इसको बेटा इसका भी फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक। यहाँ पे लिख लो लेट स्मॉल आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक, ऑफ द स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4πr² स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना बेटा, ये लिख लो। सेकंड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3πr³ क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है ना बेटा। ये दो फार्मूले होते हैं इसके। नेक्स्ट हम लोग का आता है बेटा हेमीस्फीयर। स्फीयर को काट दो, हेमीस्फीयर हो जाएगा। जैसे कभी कभी आप खेलते खेलते देखे होंगे, बॉल है, या फिर सबसे देखो कहना तो नहीं चाहिए, आलू देख लो सभी लोग ना। रुक जाओ 1 मिनट, मैं आलू ला के दिखाता हूँ आप लोग, ठीक है बेटा। तो चलो देखो, आप लोगों को पढ़ाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, बट मेरे बच्चों को आना चाहिए। देखो मैं एक एग्जाम्पल लाया हूँ, घर वाले भी बोलेंगे पढ़ा तो रहे हैं लेकिन आलू भी बर्बाद कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, प्यारे बच्चों के लिए कुछ भी किया जा सकता है। ओके, तो देखो ये स्फीयर है नहीं, मतलब लग रहा है ना आप लोगों के सामने स्फीयर है। आप देखो इसको कट कर देते हैं, इसको हम लोग कट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो देखो हेमीस्फीयर, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका हेमीस्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर था पहले, इसको मैंने आपके सामने कट किया, तो दिस इज अ हेमीस्फीयर। ओके, तो बेटा इसको अब देखो 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 देखते रहो। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका रेडियस, दिस इज अ रेडियस, यही आपका रेडियस है। चल नहीं रहा है मार्कर क्योंकि आलू है ना, इसमें पानी लगा हुआ है। दिस इज अ रेडियस, समझ रहे हो। हाँ, तो इसी टाइप का होता है, ठीक है। चलो, तो इसका फार्मूला हम लोग अब लिखने जा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा हेमीस्फीयर। क्या बोलेंगे, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, फिगर बना दो। इस टाइप का है, समझ जाओ, समझ जाओ, इस टाइप का है। ओके, और ठीक, हाँ अभी समझाया हो ना, थोड़ा सा ध्यान दोगे बेटा हो जाएगा। ये देखो चल नहीं रहा है, क्या है ना, प्रॉब्लम आने लगती है। चलेगा चलेगा, टेंशन नहीं लें, ये रेडियस है इसका,
ठीक, ये इस तरह से कर देता हूँ ताकि थोड़ा पता चले। ठीक, ओके। तो इसका जो फार्मूला होगा बेटा, इसको हम लोग लिखेंगे लेट स्मॉल आर बी, लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर ठीक। तो पहला क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं, सी एस ए ऑफ द हेमी स्फीयर, क्या हो जाएगा, 2πr², आधा हो जाएगा ना बेटा उसका, स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर, चलो सेकेंड क्या होगा, देखो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करोगे, ये इसका कर्व सरफेस एरिया है, ये क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया है, प्लस दिस। तो ये कैसा है बेटा, ये कैसा है, ये सर्कुलर है, तो 2πr² प्लस πr², समझ रहे हो ना। हाँ देखो समझने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं पाओगे, अगर समझना चाहो बेटा तो समझ लोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको टीएस से बोलते हैं, 2πr² प्लस πr², तो 3πr² स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो। हाँ देख लो देख लो देख लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो वॉल्यूम वॉल्यूम बचा है, तो वॉल्यूम को रेड से लिख देते हैं। थर्ड है वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या था, 4/3, तो आधा कर दो, 2/3 πr क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम की जहां भी बात है बेटा, क्यूबिक यूनिट्स। अगर देखो मुझसे कहीं छूट भी जाता है ना, क्यूबिक यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, या कहीं पे डिफरेंट हो गया है, तो एक बात मैं बता दूं ना, जहां वॉल्यूम का केस रहेगा क्यूबिक यूनिट, जहां एरिया की बात होगी बेटा वहां पे स्क्वायर यूनिट, है ना। हाँ मतलब जैसे कह रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कहीं मिस्टेक हो गया है, छूट गया है, तो उस पर हंसी न उड़ाइएगा, उसको बना लीजिएगा प्लीज। ठीक है बेटा, चलो एक फार्मूला और बचा है, उसको भी हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट फार्मूला किसका है, हम लोग का बचा है स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल कैसे बनता है, इसका एग्जाम्पल दिखाना बहुत कठिन हो जाएगा, समझ जाओ, समझाते हैं। देखो ऐसे बनता है, ये है, इसको कट कर दो और बीच से भी निकाल दो, रिंग टाइप का होता है ये, रिंग टाइप का होता है ना। हाँ एक तरह समझ जाओ, रिंग टाइप का होता है। तो स्फेरिकल सेल, दिस इज द लास्ट, इसके आगे जो आएगा देखा जाएगा। बस आप लोग मन से पढ़ते रहो बेटा, ठीक है ना, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है ना, कि अगर आपके पास हिम्मत है, अगर आपके पास हिम्मत है और आपके पास उत्साह है, आप कुछ भी कर लोगे। ठीक है ना। तो आपका कैलकुलेशन जितना रंग होगा, मैथमेटिक्स उतना ही स्ट्रांग होगा। ओके, तो आइए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्फेरिकल सेल, दिस इज द लास्ट स्फेरिकल सेल, सेल सेल फिगर बना लो, ये हाँ ठीक है, स्फेरिकल सेल।
रेडियस दिखा दो भाई। ओ, ये हो गया आपका R1, ये हो गया R, ठीक है, रेडियस। तो इसका भी लिख देते हैं, लेट R1 एंड R2 बी द एक्सटर्नल एंड, ठीक है ना बेटा, इंटरनल रेडियाई ऑफ द स्फेरिकल सेल, ठीक है बेटा, सेल। फर्स्ट तो थिकनेस निकाल लो, थिकनेस ऑफ द मटेरियल यही है, मतलब ये आपका ऐसे शो कर दो इस तरह से। चलो, तो यह क्या हो जाएगा बेटा, थिकनेस ऑफ द मटेरियल R1 माइनस R2 हो जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, चलो तीसरा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। देखो ये होता कैसा है ना, ये स्फेरिकल सेल रिंग करने का मतलब ये ऐसे दिखाया गया ना, ये देखो होता इस तरह से, तुम लोगों को दिखाई देता हूँ कैसा होता है। एक मिनट रुको, देखो होता ऐसा है, ठीक है ना, गर्ल्स तो डांट पड़ेगी ही, लेकिन आज आप लोगों को दिखाना भी जरूरी है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो मैंने आलू को कट कर दिया, ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है ना, ये अंदर होल होता है। अब इसी तरह से ये भी रहता है, ये जाके चिपक जाएगा, है ना। तो देखो रिंग टाइप का बन रहा है कि नहीं, काटने पे तो रिंग मत समझ जाना उसे, ये तो 2D हो जाएगा, जबकि ये 3D है। हाँ, तो कहीं भी गलती होती होगी तो उसे सुधार लेना बेटा, गलत समझ मत जाना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, तो 4 पाई ले लो कॉमन, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, ओके। ये आपका कंप्लीट फार्मूला, समझ रहे हो ना। अगर बेटा पाई की वैल्यू कहीं पे भी, ठीक है, अगर दी गई है तब तो ठीक है, 3.14 तो दिया रहेगा तो यूज करना, नहीं तो 22/7 नॉर्मली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा मैंने वीडियो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, दोनों पार्ट में मैंने आप लोगों को फार्मूला पे डिस्कस किया। अब जो थर्ड वीडियो आएगा आपका, वो सब क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। तो टेंशन नहीं लेना बेटा, हम लोग इस तरह पढ़ते रहेंगे और हैप्पी रहेंगे, और आप लोग भी हैप्पी रहेंगे क्योंकि विजेंद्र सर के साथ हैं, ओके। हाँ, तो हम लोग को सब काम करना है अपने लाइफ का, लेकिन पढ़ना भी है, ओके। हाँ, देख लो राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी। हाँ चलो, तो बेटा इसको प्लीज याद कर लेना, और बरसक हो सके तो एक पेज पे लिख करके, जहाँ पे आपकी नजर बहुत ज्यादा जाती हो, जैसे सोते वक्त, ठीक है, देख लो, जाग रहे हो तो 5 मिनट देख लो, 10 मिनट देख लो, उसके बाद ही स्कूल जाओ। तो इससे क्या होगा ना बेटा,
ये आपको लर्न हो जाएगा। जैसे कोई चीज देखते देखते याद हो जाती है। जैसे हम लोग मालूम मार्केट जाते हैं, हाँ, सब लोग मार्केट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग उस दुकान का बैनर या पोस्टर देखते हैं, डेली देखते हैं, तो हमको याद रहता है अच्छा ये वाला मेडिकल यहाँ है, ये वाला दुकान यहाँ पे है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, ये वाला स्वीट हाउस यहाँ पे। तो सेम प्रोसीजर ये भी होता है मैथमेटिक्स में। अगर आपको फार्मूला नहीं याद हो रहा है, मेरी गारंटी है बेटा, उसको लिख करके चिपका दीजिए और उसको रोज 10 मिनट देखिए, जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा आपको, ठीक है? और नहीं मिलेगा तो मैसेज कर लेना सर नहीं मिला, ओके? तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। और बेटा प्लीज कोई गलती होगी तो फिर से बता देना, मैं फिर से वीडियो डालूंगा। ओके, थैंक यू, बाय।